अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी डिस्कशन जजमेंट या लीगल पॉइंट के साथ जो शायद हमारे लिए कारआमद साबित हो सकता है। नाज़रीन, बेशुमार ऐसे लॉस हैं जिसके मुताबिक हम जो है वो एप्लीकेशंस अपनी जो है वो ओम्बड्समैन जिसे आप मोहतसब कहते हैं उसको फ़ाइल करते हैं। मोहतसब सूबाई लेवल पे भी हैं और मोहतसब जो है वो फेडरल लेवल पे भी हैं। इसके अंदर ये पॉइंट आता है कि जो मोहतसब साहिबान हैं वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं। उनके नीचे जो कंसल्टेंट बैठे होते हैं लीगल, जब प्रेसिडेंट के ऊपर जब अपील फ़ाइल की जाती है उनके नीचे कंसल्टेंट बैठे होते हैं तो वो उनको रिकमेंडेशन देते हैं। तो क्या ये पावर को डेलीगेट करना है, यानी कि अगर एक लॉ ये जो है उसकी मंशा है कि प्रेसिडेंट किसी चीज़ का फ़ैसला करें या ओम्बड्सपर्सन किसी चीज़ का फ़ैसला करें तो उनके जो कंसल्टेंट हैं या जिनसे वो मदद लेते हैं वो अगर उनको कोई प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं या उनको किसी मामले में असिस्ट करते हैं तो क्या वो डिसीजन इस बुनियाद के ऊपर सेटिसाइड हो जाएगा कि जनाब प्रेसिडेंट ने ख़ुद जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया बल्कि उसने किसी से मदद ली है, अपने कंसल्टेंट से ली है। क्या ये डेलीगेशन ऑफ पावर है, अपनी जो पावर है प्रेसिडेंट की या ओम्बड्समैन की उसको आगे जो है वो डेलीगेट करना है, किसी को सौंपना है, क्या कानून के अंदर ये अलाउड है? नाज़रीन, बेशुमार हमारे लॉस हैं जो वो ओम्बड्समैन या फिर मोहतसब के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो बैंकिंग मोहतसब हो, वो सुई गैस का मोहतसब हो, वो जो है वो वुमेन हरासमेंट के मुतल्लिक ओम्बड्समैन शिकायत सुनते हैं। कई लॉस हैं, लेकिन आज जो है ख़ुसूसन मैं बात करने जा रहा हूँ फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2013 का जो सेक्शन 14(4) है उसके मुतल्लिक, क्योंकि रिसेंटली एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है जिसके अंदर ये मामला हुआ। लेकिन उस जजमेंट के जो हक़ाइक़ हैं या जो फैक्ट्स हैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि लॉ की कभी ये मंशा नहीं होती कि वो पावर जो इसको दी गई है उसको अगर वो नहीं एक्सरसाइज कर रहा तो ये कहा जाए कि ठीक है, आप दूसरे लोग जो उसे मदद कर रहे हैं वो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पावर जिसको दी गई है उसी ने एक्सरसाइज करना है। लेकिन देखना जो है वो कानूनी तौर पर ये मंसूब होता है कि क्या उसको असिस्ट करना, यानी ओम्बड्समैन को या प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए जो स्टाफ मौजूद हैं, क्या उसको जो असिस्टेंस है उसको हम डेलीगेशन ऑफ पावर कहेंगे? तो इसका जो मतलब है, इसका जवाब है कि नहीं कहेंगे, क्योंकि इस लॉ में भी ये हुआ कि जो एक औरत थी जो हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती थी, उन्होंने एक कंप्लेंट फ़ाइल की कि जनाब उनको हिरास किया जा रहा है, और हिरास करने के बाद जो है वो उनकी कोई सुनवाई ना हुई डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने ओम्बड्समैन को एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। एप्लीकेशन जब फ़ाइल की तो वो एप्लीकेशन ओम्बड्समैन ने एक्सेप्ट कर ली और 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया और रिस्पोंडेंट को कहा कि ईच 1 लाख रुपया अदा करेंगे। उस ऑर्डर को लेकर रिस्पोंडेंट ने जो है वो ऊपर प्रेसिडेंट को फ़ाइल किया और प्रेसिडेंट के स्टाफ ने वो एप्लीकेशन प्रोसेस की, उनको सुना पार्टी को, और ब्रीफ और नोट्स बनाकर प्रेसिडेंट को हवाले कर दी। प्रेसिडेंट ने उसकी बुनियाद के ऊपर एक डिसीजन दे दिया। अब जो डिसीजन दिया उसके अंदर ने उस ओम्बड्समैन के जो डिसीजन था उसको जो कह लें कि रखा, अपना कायम रखा, और ओम्बड्समैन की जो सज़ाएँ थी उनको कायम रखा। उस चीज़ को लेकर दूसरी पार्टी हाई कोर्ट के अंदर आ गई और हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जनाब जो प्रेसिडेंट है उसको ये चाहिए था कि वो ख़ुद अपनी पावर को एक्सरसाइज करता। उन्होंने किसी के नोट्स के ऊपर किसी दूसरे शख्स ने जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बिहाफ के ऊपर ये बात को सुना है, लिहाजा ये डेलीगेशन ऑफ पावर है विच इज़ नॉट एनविसिज्ड इन द आई ऑफ लॉ, विच इज़ नॉट परमिसेबल इन द आई ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरिट्स को डिस्कस किए बग़ैर उस पिटिशन को दोबारा रिमांड कर दिया टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट के वो दोबारा इसको देखें। अब ये जो केस है बुनियादी तौर पर ये हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट में ये 14(4) का जो फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 है उसको उन्होंने ज़रा बग़ौर मुतालिया किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब क्या ये डेलीगेशन ऑफ पावर है या फिर ये कोई दूसरी चीज़ है। फिर उन्होंने इसकी तफसील बताई कि देखें मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट होते हैं प्रेसिडेंट के पास या फिर ओम्बड्समैन के पास, वो असिस्ट करने के लिए होते हैं, वो अपनी हियरिंग देते हैं, अपने नोट्स बना के देते हैं प्रेसिडेंट को या ओम्बड्समैन को।
اگر وہ اس سے متفق ہو اور اسے لگے کہ دوبارہ ہیئرنگ دینی چاہیے پارٹیز کو، وہ دوبارہ ہیئرنگز بھی دیتے ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں اور اس کے بعد وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ کسی طرح سے بھی نہیں ہے جو معاونت ہے لیگل کنسلٹنٹ کی طرف سے یا ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے پریزیڈنٹ کو ہوتی ہے اس لاء کے تحت یا اومبڈسمین کو، اسے آپ ڈیلیگیشن آف پاور کہہ سکیں، اسے آپ اپنی پاور کو جو ہے وہ منتقل کرنا کہہ سکیں یا کسی کو دینا کہہ سکیں یا کسی کو شیئر کرنا کہہ سکیں۔ تو لہٰذا آنریبل سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا کہ یہ لاء کے اندر الاؤڈ ہے، اس ایپلیکیشن کو، پریزنٹیشن کو، ریپرزنٹیشن کو فکس کرنا، اس کو سننا جو لیگل کنسلٹنٹ ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ریمانڈ کر دیا کیس آنریبل ہائی کورٹ کو کہ وہ اس کے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے، اور اس طرح سے انہوں نے پٹیشن کو ڈسپوز آف کر دیا۔ ناظرین، اکثر ہمیں جو ہے وہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب ہم لوگ سائٹیشن کورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں، جو فریش ججمنٹس آتی ہیں آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے یا ہائی کورٹ کی طرف سے، بعض اوقات وہ ابھی پبلش نہیں ہوتی، ہم اس پہ اوپر بات کرتے ہیں، لیٹسٹ لاء جو ہے یا لیٹسٹ انٹرپریٹیشن آف لاء جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا لیکن وہ ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں، ان کے قوائف بھی ہم دے دیتے ہیں۔ آج بھی میں ان کے قوائف آپ کو نوٹ کروانا چاہوں گا اسی ججمنٹ کے، یہ جسٹس آنریبل جسٹس سید منظور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ دی ہے، اور یہ ریٹ پٹیشن نمبر ہے 1942/2022، اور یہ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین، اور یہ ہے ورسز زبیدہ چودھری سیٹرا، اور اس کے اندر جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہ 26/5/2023 کو ہوئی ہے، پچھلے ماہ ہی ابھی یہ ڈیسیژن آیا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی، آئینی یا سیاسی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔